सरकार जनाब अमीरुल मोमिनीन जब ये शोर बुलंद हुआ तो आते, फरमाया कैसा शोर है मस्जिद नबवी में और ऐसा शोर। उन्होंने कहा सरकार एक बच्ची आई है, उसने कुछ सवालात किए हैं और उसकी शर्त भी है जो जवाब देगा मैं उसके साथ निकाह करूंगी। सरकार ने फरमाया उसने सही कहा और उसके जवाब भी मैं दे सकता हूँ। आका ने फरमाया कि बच्ची ने जो पहला सवाल किया, क्या सवाल किया? बच्ची कहती है कि जब मैं माँ के शिकम में आई तो मेरी माँ ने क्या ख्वाब देखा। कुर्बान ना हो जाए जो ख्वाबों की ताबीर बताए वही तो माशाअल्लाह आला हो। फरमाया तूने, तेरी माँ ने जब तू शिकम में आई और तू 9वें महीने के करीब थी तो तेरी माँ ने ख्वाब देखा, कहत पड़ गया, कहत, यहाँ तक कि ऐसा कहत, कह समझते हैं आसमान से बारिशें खत्म हो गई, जमीन से उगना कुछ चीज, यहाँ तक कि जानवर सारा दिन बिल्कुल घूम घूम के बगैर खाए पिए वापस आ जाते थे, ये हालत हो गई। उनके मर्द तेरे बाप के पास आए और वो माँ जो थी ना, फिर औरतें आई, इस बीबी खौला बिनते जाफर, ये खौला जो है ना इनकी वालदा गिरामी, इनके पास खौला जो इस बच्ची की माँ है इनके पास आई और आके कहती है इतना कहत पड़ गया है, एक दिन तेरी माँ ने ख्वाब में तुझे कहा बच्ची माँ अशामो की, ऐ बच्ची तू कितना बदनसीब है, जब से तू मेरे शिकम में आई है कहत पड़ गया है। तूने ख्वाब में माँ को जवाब दिया है या उम्मा मा अश ला तश उमूनी, अम्मी मुझे बदनसीब ना कहो, अना ज़ौजा तो खैरिल अव्वलीन वल अम्मी मुझे बदनसीब ना कहो, मैं तो खैर अव्वलीन वल आखिरीन की ज़ौजा बन के आ रही हूँ। ये जनाब खौला बिनते जाफर फरमाया कि जब तू पैदा हुई तो तेरी माँ ने तांबे की तख्ती पर अपने जुमले और तेरे जवाबी जुमले लिख के उस पर कंधा कर दिया। तेरे घर के ऊपर जो जाला समझते हैं जगह है, 2 साल की थी तेरी माँ ने दिखाई। जब तू 8 साल की हुई तब तेरी माँ ने ये दिखाई, कहा कि ये दिखाने के बाद कहा इसे अपने गले में रख लो, इसे जाये नहीं करना। क्या कह, हाँ इसे संभाल के रखना। और ये कह के वही तख्ती अली अलैहिस्सलाम फरमाया अब भी तेरे गले में मौजूद है। उसने दिखाई और फरमाया तेरी माँ ने चौथी बात ये की कि जब ये कोई तेरे इन सवालों के जवाब दे दे तो उन्हें उनके साथ शादी करना। बीबी ने अपना सीगा निकाह खुद पढ़ा, जनाब अली ने कबिल तो का ज़ौजतन जवाब में फरमाया। बहरहाल ये था कि जब ये बीबी घर में आई तो अब ये मोहम्मद हनफिया कैसे पैदा हुए। बात तो यहाँ थी, मैंने वैसे सुना दी आपको, चलो वक्त तो ले लिया मैंने थोड़ा सा आपका। जब बीबी आई ना तो सरकार अमीर आते हैं, शर्मा के खड़ी हो गई, कहा मौला खौला कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी कहो, क्या कहना है? सबसे बड़ी ख्वाहिश घर में आने के बाद औलाद की होती और मेरा बेटा भी होगा, आपने पहले से फरमा दिया इसका नाम मोहम्मद हनफिया होगा। फरमाया अच्छा जल्दी चाहती हूँ? उसने कहा ख्वाहिश यही है। फरमाया हाथ आगे करो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मस हो रहा है जनाब, ये है मस। हाथ आगे करो। बीबी खौला ने हाथ आगे किया, जनाब अमीर ने अपना हाथ मुबारक ऊपर रख के फरमाया इहमिली मोहम्मदन, मोहम्मद हनफिया से हामिला हो जाओ। क्यों ताज्जुब क्यों कर? बीबी कहते हैं मैं हामिला हो गई। थोड़ी देर के बाद फरमाया ज़ही मोहम्मदन, मोहम्मद को जन्म दो। मोहम्मद पैदा हो गए। जिनके बच्चे ऐसे पैदा हों उनकी अपनी विलादत क्या होगी। बात समझ आ रही है मेरी? अभी देखें, अभी दरमियान में अभी बात आगे बढ़ रही है। ले अहबा लके गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझे एक गुलाम बच्चा अता करूं। कौन कह रहा है? वो जो वहां खड़ा हुआ है, ठीक है। कालत
अन्ना यकून ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, मैं ऐसी भी नहीं हूँ, किसी ने मुझे मस्तक नहीं किया, कैसे हो सकता है? काला कजालिक, उसने कहा बिल्कुल इसी तरह है। कौन नहीं फरमा रहे? जो मासूम के कौल की तस्दीक करे, मुसद्दिक कैसा होना चाहिए यारा? जो इस्मतों की गवाही दे उसको कैसा होना चाहिए? बात तो इस्मत की हो रही है। काला कजाले की, उसने क्या कहा? हाँ बिल्कुल इसकी तस्दीक हो गई है नहीं। इस्मत मरियम की तस्दीक कौन करेगा? जो खुद मासूम होगा। और इस्मत की वो तस्दीक करेगा जो इस्मत के मुकाबले में ख्वाहिशात रखते हुए गुनाह न कर सकता हो। और नहीं फरमा रहे, मैंने पूरी किताब पढ़ दी है, गुनाह न करने का नाम इस्मत नहीं। आपने आज गुनाह नहीं किया, मासूम हो गए। मैं क्या कह रहा हूं? गुनाह न करने का नाम इस्मत नहीं, गुनाह न कर सकने का नाम इस्मत है। अच्छा देर से समझ आ गया? अभी लंबी वैसे अभी ऐसा ऐसा ज़हन तैयार कर दे, ये थोड़ा थोड़ा मैं डालता जा रहा हूँ ताकि ज़हन तैयार हो जाए। तो अब जनाबे क्या कह रहे हैं कि अहबाला के गुलाम बीवी ने क्या कहा? काला कजालिक, हाँ बेशक इसी तरह। काला रब्बो के, तेरे रब ने कहा है। कौन कह रहा है? वो जो खड़ा है वहां, मालूम होता है रब के की तर्जमानी कर रहा है। काला रब्बे के, काला कजाले के, जो तू कह रही है इस्मत तेरी बिल्कुल सही है, महफूज है, तू मासूमा बतूल है, तेरी इस्मत में कोई फर्क नहीं है। इस्मत के प्रोसेस को कौन जानता है यार? मैं क्या कह रहा हूं? मां की गवाही किसने दी थी? जनाब ईसा अभी बहस कर। काला कजाले के, बेशक इसी तरह काला रब्बों के, तेरे रब ने कहा है इन्नमा हुवा अलैया हय्यनुन, ये पैदा करना तेरे रब ने कह दिया ये आसान है। अब ये आसान वही कहेगा जो मसाले आला हो। और नहीं फरमा रहे? वह आहवान अलैह के बाद मसाले आला का जिक्र आया या नहीं? इन्नमा हुवा अलैया, काला रब्बो के, तेरे रब ने कहा इन्नमा हुवा अलैया हय्यनुन, हय्यन उसी आहवान से है, ये मेरे लिए आसान है, तेरा रब कहता है। वाले नजअलहु आयतल लिन्नास, हम इसी ईसा को अल्लाह की आयत बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं। जिब्रील का काम बनाना नहीं पहुंचाना है। वाले नजअलहु आयतल लिन्नास, हम इसको क्या बनाना चाहते हैं? आयत बनाना चाहते हैं, निशानी बना। किन को बनाना चाहते हैं? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को निशानी बनाना चाहते हैं। व रहमतम मिन्ना, और अपनी रहमत बनाना चाहते हैं। तो मरकज रहमत होगा तो रहमत बनेगा। इमाम रहमत आलमीन होता है या नहीं होता? ठीक है, रहमतम मिन्ना। आगे क्या कहा? वकाना, उसने कहा ये कैसे होगा मेरे लिए बच्चा? फरमाया वकाना का अमरम मकजिया, मरियम ये अमरे मकजिया है, अमरे मुकद्दरा नहीं है। बहुत बड़ी बात है। अब प्रोसेस आप समझे ना, जब कोई शायद पैदा होती वजूद में आती है तो कितने मराहिल तय करती है, ये भी बताएं। तो अब अमरे मकजिया में भी सारी बात तो हो चुकी थी। अगर कोई शायद इल्म इलाही में हो, खुदा के लिए ये मुश्किल बात, इल्म, मशीयत, इरादा, कद्र, कज़ा, अजल मुअल्लक, अजल मुसम्मा, इन 7 परासिस के अंदर है तो अमरे मुकद्दरा कहलाता है। इमाम को दे दिया जाए तो अमरे मकजिया कहलाता है। मैं क्या कह रहा हूं?
اس لیے آپ ایسے دیکھیں جو پریشان ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو ہی رہا ہے یار، یہی تو سنانا ہے آپ، یہ ہو رہا بتائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ جب شے وجود میں آتی ہے کتنے مراحل طے کرتی ہے، دیکھنا سمجھ آئی کو خدا کے لیے کو ہوشیار ہوں۔ پہلے وہ کس میں آتی ہے؟ علم میں، علم کے بعد کس میں آتے ہیں؟ مشیت علمی میں، مشیت علمی کے بعد کس میں آتے ہیں؟ ارادہ علمی میں، ارادہ علمی کے بعد تقدیر علمی میں، تقدیر علمی کے بعد قضاء علمی میں۔ چلو ابھی یہ اس کی تشریح اگلی مجلس میں بھی پھر اس میں دوسرے طریقے سے کرتے ہیں۔ قضاء علمی کے بعد اجل معلق ہوتی ہے، اجل مسمى ہوتی ہے۔ جب یہ پہلے سارا پروسیس علم الہی میں طے ہوتا ہے، طے جو طے ہو اسے امر مقدرہ کہتے ہیں۔ اللہ کے علم میں جو مقدر ہو چکا ہے، علم الہی میں جو مقدر ہو چکا ہے اس کو کہتے ہیں امر مقدرہ۔ لیکن جب وہی امر مقدرہ اجرا کے لیے، امضاء کے لیے، وجود میں لانے کے لیے امام کو دیا جاتا ہے، یہ کہلاتا ہے امر مقضیہ۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آئی نا اتنی جناب؟ میں سمجھتا کامیابی ہے۔ اس لیے جناب علی فرماتے ہیں انا معاب الذی یعب الیہ کل شیء بعد القضاء۔ جب اللہ کا فیصلہ حتمی ہو جاتا ہے پھر وہ شے مجھ علی کے حوالے کر دی انا المعاب الذی یعب الیہ کل شیء بعد القضاء۔ تو جب فیصلہ ہو جاتا ہے، قضاء فیصلہ ہو جاتا ہے، گھبرا تو نہیں رہے۔ آج آپ کے بالکل مزاج کے خلاف میں بیان کر رہا ہوں لیکن یہ ضروری تھا بیان کرنا۔ اب جب وہ امر مقضیہ کس سے متعلق ہوتا ہے؟ امام بھی کیا فرما رہا ہے وہ؟ کانا امرم مقضیہ، مریم یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اسی طرح بچے نے آنا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یا جبریل نہیں کہہ سکتا امر مقضیہ، جبریل تو پیغام پہنچانے والا ہے، اسے کیا خبر؟ کیا کہ اب یہاں اب جناب کانا امر مقضیہ، ٹھیک ہے، یہ کام ایسے ہوگا بی بی مریم۔ اب یہ کہا کہ کانا امر مقضیہ فحملت ہو، بس بھائی فحملت ہو۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ القاہا الی مریم، ہم نے القا کیا مریم کی طرف۔ کون کہہ؟ اللہ کہہ رہا القاہا الی مریم۔ اللہ اپنے لیے اس کا فاعل بن رہا ہے کہ اللہ نے القا کیا، یا سارا پروسیس اس کا ہے جو کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے یا نہیں کھڑا ہوا؟ ساری بات بتائی جا رہی ہے یا نہیں بتائی؟ اب یہاں پر میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو روح کو القا کیا گیا جناب مریم کی طرف، روحیں جب سے بنی ہوں گی لانے والا اس روح کا امین و محافظ ہوگا۔ اسلام آباد میں آپ میرے ساتھ ذہن ملائیں، میں جملہ کہوں، بالکل ہم یہ دیکھنے لگے ہیں جو جناب آدم کی روح پھونکے گا وہی جناب عیسیٰ کی روح پھونکے گا۔